ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। सभी को ओम। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सूरज जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, उनके साथ कार्यरत पूरी टीम को हृदय से वंदन, यहाँ आदरणीय अनिल जी, आदरणीय विवेक जी और सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का योगाभ्यास शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। दोनों पाँव सामने फैला दीजिए। डीप ब्रीदिंग करना है। डीप ब्रीदिंग करते करते सूक्ष्म व्यायाम की एक एक क्रिया करनी है और मन में एक पवित्र भाव, प्रभु कृपा से मेरा एक एक अंग शक्तिशाली, फ्लेक्सिबल और उनके अंदर चपलता आ रही है। सब प्रकार की जो बीमारियां हैं, रोग हैं, उनकी जड़ है ब्लड सर्कुलेशन का अभाव। जहाँ भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा उस अंग के सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन नहीं मिलेगा और उस अंग का कार्य, उस सेल्स का कार्य जैसे भगवान ने निर्धारित किया वैसे नहीं हो सकता। कार्य में शिथिलता आएगी या एक समय आएगा कार्य बंद ही होगा। लेकिन अगर पहले से हम योग कर रहे हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, कुछ प्राणायाम कर रहे हैं, कुछ आसन कर रहे हैं, तो ये नौबत ही नहीं आएगी। थोड़ी शक्ति लगानी है, क्रिया करते समय थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है और प्रसन्न भाव से करना है।
पंजे आगे पीछे दबाएं। अब उंगलियां टाइट करें। घुटने के लिए ब्लड सर्कुलेशन में कहीं भी बाधा नहीं आनी चाहिए। तो जो पोषक तत्व एक एक सेल तक पहुंचाने हैं वो ब्लड के माध्यम से पहुंच जाएंगे। ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन। अब घुटने की वाटी, ये क्रिया साधारण लग रही है, लेकिन ये रोज अगर हम कर रहे हैं तो हमें जीवन पर घुटने की समस्या नहीं आएगी। जीवन सुचारू रूप से चलने के लिए पाँव की बहुत आवश्यकता है। पाँव मजबूत होने चाहिए। साइकिलिंग करेंगे। थोड़ा थोड़ा रोज करेंगे तो पता रहेगा कि हमारे शरीर में जॉइंट्स में कहीं अकड़न नहीं है। बैठना, उठना, चलना, फिरना, दौड़ना मुश्किल नहीं होगा। हिप जॉइंट शक्तिशाली होने चाहिए। फ्लेक्सिबल और उनके अंदर चपलता। झूला देंगे। जब तक हम घर से बाहर निकलकर सब एक साथ नहीं बैठेंगे तब तक ये क्रिया नहीं होगी। हम घर में अकेले अकेले नहीं कर सकते। 2-3 क्रिया करेंगे, बाकी छोड़ दीजिए। हाँ, कपालभाति कर सकते हैं, लेकिन पूरा सीरियल से इस प्रकार से व्यायाम नहीं होता है। ओके। चेंज। धीरे धीरे अकड़न निकलेगी।
संपूर्ण व्यायाम, पाचन तंत्र भी स्वस्थ होगा, मेरुदंड भी स्वस्थ होगा, स्पाइनल कॉर्ड के कार्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा प्रयास करें। चेंज। जहां समस्या है वो क्रिया ज्यादा करना है, अलग से घर में थोड़ा ज्यादा करना है। पेट पर, कमर पर ज़्यादा फैट्स है तो ये क्रिया ज़्यादा करनी है। फ्रोजन शोल्डर की समस्या है। चेंज। चेंज। थोड़ा आगे झुके 5 बार। आइए भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया है, अपार शक्ति, अपार बुद्धिमत्ता, अपार गुण कौशल्य, अपार ज्ञान, अपार प्रेम भाव, अपार सहनशीलता भाव और सहनशीलता भाव समाहित करने की अपार शक्ति और एकात्म भाव। इस गुणवत्ता का उपयोग करते हुए हमें खुद को आरोग्य संपन्न रखना है और जीवन में सफलता पानी है। हमें जो भी जीवन में सफलता पानी है उसके लिए जितनी साधन सामग्री चाहिए उससे कई गुना, लाखों गुना ज़्यादा दी है।
यूज इट और लूज इट। यूज नहीं करोगे तो लूज करना पड़ेगा। Change. Clockwise, anti-clockwise. स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या नहीं होगी, ना फ्रोजन शोल्डर की समस्या। पंजे घुटने पर रखें। ब्लड सर्कुलेशन सही है तो रोग होने की बिल्कुल संभावना नहीं है। ऊपर है, सांस भरते हुए एक साइड में खींचना है, पूरा खिंचाव देना है। कठिन कठिन आसन से जो नहीं होगा, ये सूक्ष्म व्यायाम से होगा। ये टुकड़े टुकड़े में हम कर रहे हैं। थोड़ा ज्यादा करें। कमर से ऊपर तक खिंचाव मिल रहा है। पेट के अंगों को भी खिंचाव मिल रहा है। चेंज। आगे से गर्दन। चेंज। ऊपर नीचे। रोटेट करें। कल एक व्यक्ति मिला था मुझे, बोला यहाँ कभी कभी ऐसे फट 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 करता है। ये सब ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण जहाँ ब्लड नहीं मिलेगा वही गड़बड़ होती है। तो इसलिए सूक्ष्म व्यायाम आवश्यक है आंखों के लिए। लेफ्ट राइट क्रिया भले ही साधारण लग रही है, लेकिन अपने आरोग्य पर सही प्रभाव यही सूक्ष्म व्यायाम द्वारा पड़ेगा। ऊपर नीचे। तिरकस। अब दूसरी दिशा।
रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सूक्ष्म व्यायाम नियमित करेंगे तो कहीं भी कोई दर्द नहीं होगा, ना चमक मारेगा ना कुछ होगा। स्पार्क होता है, बोला स्पार्क, ऐसे स्पार्क होता है। जहाँ ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार की समस्या होती रहेगी, इसलिए सूक्ष्म व्यायाम छोड़ना नहीं है। आइए करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। पहला करेंगे कपालभाति, सीधा, केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है। केवल पेट स्ट्रोक लेगा ऐसा। अपान मुद्रा लगाए या अलग अलग मुद्रा लगा सकते हैं। केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है। मन में एक पवित्र चिंतन रखना है, प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है, मेरे संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है, मेरे लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है उनकी शुद्धि हो रही है, क्योंकि हम नाक से हवा का धक्का जोर से बाहर लगा रहे हैं। तो वायु कोशों के अंदर जो कार्बन जमा हुआ है वो बाहर फेंका जा रहा है। पेट के सभी अंगों का बड़ी सुंदरता से, बड़ी सहजता से व्यायाम हो रहा है पूरा। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है अपना पेट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री कौन है? किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, ये सब मंत्रीगण अगर बराबर काम करेंगे तो पूरे शरीर रूपी भारत में कोई समस्या नहीं आएगी, पूरी गारंटी। ये मंत्रियों में अगर स्टूलनेस आता है फिर तो पेट के ऊपर चर्बी या फैट्स जमा हो जाता है, खुद ही खाते रहते हैं, कमर पे फैट चढ़ते हैं, फिर बड़ा सा आकार बन जाता है। अपने यहाँ तो कोई नहीं है। मंत्री सब प्रामाणिकता से काम करें, उसके लिए उनको रोजाना हिलाना आवश्यक है, जागरूक रखना है, सोने नहीं देना है। और क्रिया साधारण है। योग साधना खाली पेट करनी है। खाना खाने के बाद करना है तो 5 घंटे के बाद। हार्ट आईबीपी की समस्या है तो धीरे धीरे करें, लेकिन करना जरूरी है, क्योंकि हार्ट आईबीपी की समस्या आने का कारण ही बैड कोलेस्ट्रॉल है, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है कब्जियत के कारण, कॉन्स्टिपेशन के कारण, अपचन के कारण, और इसके लिए कपालभाति इलाज है। और जिन्हें कपालभाति संभव नहीं है, बड़ा सा पेट है,
तो वो कब ये मर्कटासन करे, मर्कटासन करे, कंद्रासन करे, मर्कटासन से भी सुंदर व्यायाम होता है पेट के सभी अंगों का। थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे आधा घंटा कपालभाति करनी है तो आधा घंटा मर्कटासन करें। पेट बड़ा होने के कारण कपालभाति संभव नहीं होता है। स्थित कोणासन करें। सौ, 200, 300, 500, 1000 बार स्थित कोणासन कर सकते हैं, जो ऐसे हम करते हैं, ऐसे स्थित कोणासन। जितनी शक्ति लगानी है वो नाक से हवा बाहर फेंकने में लगाइए। पेट अपने आप अंदर खींचा जाएगा। पेट खुद खींचना नहीं है। मूलाधार से सहस्त्राधार। मूलाधार पृथ्वी तत्व, स्वादिष्ठान जल तत्व, मणिपुर अग्नि तत्व, अनाहत वायु तत्व, विशुद्धि आकाश तत्व, अज्ञा चक्र गुरु तत्व, बिंदु चक्र अमृत तत्व और सहस्त्राधार चक्र बुद्धि तत्व। ये सभी एनर्जी सेंटर्स, सिस्टम्स एक्टिवेट हो रहे हैं एक अकेली कपालभाति से। मूलाधार में पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी तत्व से हमें बाहरी जगत में हमें जो भी प्राप्ति हो रही है वो पूरी की पूरी प्राप्ति हमें अपना मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व मजबूत होने से प्राप्त होगी। एक तो पहला स्थैर्य मिल रहा है, नहीं तो हवा में उड़ते दिखाई देते थे पृथ्वी तत्व, नहीं तो पूर्ण सुरक्षा है जीवन भर की, गिरने का डर नहीं है। जब हमें सुरक्षा मिलती है तब साहस, धाड़स और शौर्य उसके अंदर प्राप्त होता है। जब तक सुरक्षित महसूस नहीं करते तब तक साहस, धाड़स और शौर्य नहीं होता है। ये प्राप्त होगा हमें मूलाधार चक्र से, पृथ्वी तत्व से। मिट्टी के अंदर हम कुछ भी डालें वो मिट्टी समान बन जाता है, मतलब उसका कोई नामो निशान नहीं रहता है। आप 4-5 महीने के बाद, 1 साल 2 साल के बाद निकाल कर देखेंगे तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। माने शुद्धि कार्य अपना पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र अगर सही है तो शुद्ध शरीर का शुद्धि कार्य भी सही होगा।
पृथ्वी तत्व से ही हमें खाने पाने की चीज़ें मिल रही है, उनके द्वारा ही अलग अलग प्रकार के विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक वगैरह, आयरन वगैरह सब मिल रहा है। तो अगर हमारा पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र स्ट्रांग है तो हमारे शरीर के लिए जो भी पोषक तत्व आवश्यक है वो उसकी पूर्ति करने की जिम्मेदारी भगवान ने मूलाधार चक्र को लगाई है। शरीर का पोषण होगा बराबर, तो शरीर का जब पोषण होगा तो रोग होने का सवाल ही नहीं आता है। शरीर के सभी अंगों के लिए जो भी आवश्यक है, विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन वगैरह, वो सब अगर मिल रहा है तो शरीर में रोग होने की संभावना नहीं है। मूलाधार स्ट्रांग होने से साहस, धाड़स, शौर्य है, तो वो आदमी दरिद्री बन ही नहीं सकता है, वो दरिद्री नहीं बन सकता है। कितनी सारी व्यवस्था भगवान ने लगाई है एक चक्र के अंदर, फिर दूसरा चक्र में और कोई दूसरी व्यवस्था है, तीसरे चक्र में और कोई दूसरी व्यवस्था है। ऐसे अनेकों एनर्जी सेंटर्स हमारे शरीर में भगवान ने लगा दिए हैं। उसका सही उपयोग करना है तो पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रखना है। आधा घंटा घर में अलग से कपालभाति जरूर करें। और कपालभाति संभव नहीं है बड़े पेट वाले, तो वो मरकट आसन करे आधा घंटा। मूल आधार हमारा हड्डियों का ढांचा है, तो मूलाधार चक्र अगर स्ट्रांग है तो हमारा हड्डियों का ढांचा मजबूत रहेगा। बाल भी हड्डियों का ही एक भाग है, तो बाल नहीं गिरेंगे, दांत नहीं गिरेंगे। छोटी सी फिसलन में फिसल जाए तो हड्डियों में फ्रैक्चर नहीं होगा। रुकेंगे, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ, मूल बंद, कुड़ियान बंद और जालिंदर बंद। शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाएंगे, कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है। शक्तिशाली बनना है, शक्तिशाली बनाना है किसी को, गुणवान, कौशल्यवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान। तो ये बाह्य प्राणायाम 11 बार 21 बार अवश्य करें या कराएं। मूल बंद, कुड़ियान बंद और जालिंदर बंद। अग्निसार क्रिया करेंगे 3 बार।
अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम 3 बार। छोड़ने की इच्छा हो तो राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से छोड़ देना है। दोनों बंद लगेंगे, जालिंधर बंद और मूल बंद। अब करेंगे सिंहासन। थायराइड के लिए क्या क्या कर रहे हैं हम? कपालभाति करते समय ये थायराइड का पॉइंट दबा रहे दोनों हाथों में ऐसा, फिर उज्जयी प्राणायाम, फिर सिंहासन। ये विशुद्धि चक्र प्यूरिफिकेशन सेंटर है, अपना पूरा शरीर का शुद्धि कार्य। अपनी वाणी, आचार, विचार, उच्चार पवित्र बनेगी, कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी, हमारा प्रेजेंटेशन प्रभावशाली बनेगा, वाणी, नेतृत्व, वक्तृत्व प्रभावशाली बनेगा। इसके लिए हमें ये 2-3 क्रिया करनी। कर्ण रोगांतक प्राणायाम 3 बार। सुनने की क्षमता बरकरार रहेगी। अब करेंगे अनुलोम विलोम। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। डीप ब्रीथिंग, संपूर्ण शरीर की शुद्धि। मन में वही भाव होना चाहिए, प्रभु कृपा से मेरे संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है, मेरा ब्रेन शक्तिशाली बन रहा है, मेरी मेमोरी शक्तिशाली बन रही है। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही करेगा ये अनुलोम विलोम। पैरालिटिक अटैक आता है तो वो व्यक्ति अगर दिन रात अनुलोम विलोम करे, 7 दिन के अंदर वो पूर्ववत हो जाता है। कहीं भी दौड़ धूप करने की आवश्यकता नहीं है। केवल अनुलोम विलोम पूरी समर्पित भाव से दिन रात करेगा 7 दिन, तो 7 दिन में वो ठीक हो जाता है। जहाँ भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था वो अपने आप होना शुरू हो जाएगा।
मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी कर वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु के पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए वो दुनिया का है, इसीलिए वो दुनिया का है, जगतपति कहलाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी कर ले बंदे, कर्मन करियो काला, लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे, कोई नहीं बच पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी कर वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। रुकेंगे। अब करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम 3 बार। अब उद्गीत और प्रणव मेडिटेशन ध्यान की अवस्था में ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। संपूर्ण शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस। आंखें बंद रखनी है, मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है। ध्यान की अवस्था, इसमें हमारे ऐप एक्टिवेट होंगे। लाखों करोड़ों ऐप डाउनलोड करके रखे भगवान ने जीवन सहज बनाने के लिए, एक एक सेल का कार्य सहज बनाने के लिए हमारे एक एक सेल के अंदर ऐप डाउनलोड करके रखे।
1 मिनट से लेकर 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, जितना ज़्यादा बैठने के लिए अपने सुविधा है उतना ज़्यादा बैठकर हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट करने में समर्थ बनेंगे। अपने ऋषि मुनि इसीलिए तो ध्यान में बैठते थे, ब्रह्म स्वरूप बनते थे। ब्रह्म स्वरूप मतलब सभी के सभी ऐप एक्टिवेट हो जाते थे। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेली एक दूसरे पर मलना है और हथेलियों की गर्मी आंखों को देखते देखते धीरे धीरे आंखें खोलनी है। आइए थोड़ा आसन का अभ्यास करेंगे। पहला करेंगे मरकट आसन। पीठ पर आइए, हथेलियां कंधे से समांतर, घुटने पांव घुटने में मोड़ लीजिए और घुटने धीरे धीरे लेफ्ट साइड में लेके जाइए। प्रयास करें घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा और चेहरा राइट साइड में, और डीप ब्रीदिंग करते जाइए। डीप ब्रीदिंग करें 5 बार। अब घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में, डीप ब्रीदिंग 5 बार। अब गति देकर करो। बहुत सुंदर, सभी कर सकते हैं। ये क्रिया में कोई परेशानी नहीं है, आराम से सभी कर सकते हैं। अब रुकेंगे और पाँव के पंजों में 1.25 फुट का अंतर लेंगे। घुटने लेफ्ट साइड में जाएंगे, चेहरा राइट साइड में। एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना स्पर्श करेगा और डीप ब्रीदिंग करेंगे 5 बार। अब घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में, डीप ब्रीदिंग 5 बार। अब गति देकर करो। रुकेंगे। अब करेंगे चंद्रासन। एड़िया पकड़ लो और सांस भरते हुए बीच में से ऊपर उठाना है। 5 बार डीप ब्रीदिंग करिए। गति देकर करो 5 बार। विश्राम। अब पाँव फैलाए। अब राइट पाँव से बड़ा शून्य बनाएंगे। देखो दोनों साइड में जमीन छू के जाए, दोनों साइड में जमीन छू कर जाए, इतना बड़ा शून्य बनाना है। दोनों साइड में जमीन छू कर पंजा जाए, ऐसा बड़ा शून्य बनाना है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज।
बड़ा शून्य। अब लेफ्ट पाव से बड़ा शून्य बनाना है। आवाज आएगा। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कमर दर्द नहीं तो दोनों पाव से। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रुकेंगे, विश्राम। अब रोल करो। रुकेंगे। अब पेट के बल आते हैं, पेट के बल आएंगे। करेंगे मकर आसन, कोहनियां मिलाएंगे। विश्राम। पंजे पर पंजा, उसके ऊपर हनवटी रखनी है। आगे करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में, हनवटी जमीन पर। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ। मेरुदंड का पूरा व्यायाम, मेरुदंड के अंदर लचीलापन आएगा, कमर बलवान होगी, पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं। अब गति देकर खाओ। विश्राम। पंजे पर पंजा, उसके ऊपर हनवटी। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, कोहनियां सीधी होगी, दृष्टि आसमान की तरफ। डीप ब्रीदिंग। थोड़ा गति देकर करो। विश्राम। अब करेंगे धनुरासन। अपने अपनी शक्ति अनुसार करना है। रोल करो। विश्राम। बाई करवट लेके बैठ जाइए। ओम सभी को।